2 मुहर्रमुल हराम, तीसरी शब। आज इस बारिश में, रहमत वाली बारिश में, रहमत वाली हस्तियों का जिक्र हो रहा है। वाह क्या बात है, वाह। इधर पानी भी खूब बरस रहा है और अल्लाह की रहमत भी इमाम हुसैन के सदक़े में खूब बरस रही है। वाह क्या बात है, बेशक। अल्लाह से दुआ है मौला इस बारिश को मौला हुसैन के सदक़े में हम सब के लिए रहमत वाली बना दे। बेशक, आमीन। खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने आए करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब इरशाद फरमाता है, तवज्जो है? मोहब्बत से बोले लब्बे क्या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। रब इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला चाहता है। क्या? तर्जमा याद करो। बेशक अल्लाह ताला चाहता है। क्या चाहता है? युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अल्लाह ताला अहले बैत से गंदगी को दूर करना चाहता है, अहले बैत को पाक और साफ करना चाहता है। अब ये बताओ, जिस चीज को अल्लाह चाहता है वो होकर रहती है। अल्लाह ने दुनिया बनाने का इरादा फरमाया था और कहा था ए कुन फयकून, कहा हो जा तो वो हो जाती है। अल्लाह ने इरादा फरमाया, अल्लाह इरादा करता है अहले बैत से गंदगी को दूर करके उन्हें पाक और साफ बना दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता ये चला अल्लाह ने अहले बैत को पाक और साफ पैदा फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है अहले बैत की, क्या शान है हुसैन के घराने की, क्या शान है मुस्तफ़ा की आल की, कि अल्लाह ताला ने उन्हें पाक और साफ बना कर भेजा है। इसीलिए तो आला हजरत पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी। आओ आओ, सबसे बड़ी शान वाली इस अहले बैत में जिससे हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। एक दिन हजरत अली ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आप फातिमा को आपको सब प्यारी है या मैं सबसे ज्यादा प्यारा हूँ? तो मेरे नबी ने फरमाया था, ए अली, फातिमा तुझसे प्यारी है और तेरी इज्जत इससे प्यारी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कौन है फातिमा? ये इमाम हुसैन की वालिदा है, हसन मुज्तबा की वालिदा है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए मेरे प्यारो, हुजूर की बेटी है जिनका नाम क्या है? फातिमा। क्या नाम है? फातिमा। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा। अल्लाहु अकबर। अब फातिमा, हुजूर ने हजरत फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा? फातिमा के माना होते हैं दूर हो जाना, दूर हो जाना, दूर हो जाना। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो जब किसी बच्चे को दूध छुटाया जाता है, अरबी जबान में कहा जाता है फुतिमा सभी, यानी दूध और बच्चे दूर हो गए, यानी उसको दूध छूट गया। अल्लाहु अकबर। फातिमा इसलिए नाम रखा है, अल्लाह ताला ने फातिमा को जहन्नम की आग से दूर रखा है। वाह क्या बात है, वाह। कबीरा। फातिमा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा, आपका नाम अल्लाह ने इसलिए फातिमा रखा है कि अल्लाह ने आपसे जहन्नम की आग को दूर कर दिया है, आपकी औलाद से को जहन्नम की आग से दूर कर दिया है। और गुलामों,
फरमाते हैं फातिमा, अल्लाह ने जहन्नम की आग को तुझसे दूर कर दिया है, तेरे औलाद से दूर कर दिया है, और जो तुझसे और तेरी औलाद से मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को उनसे भी दूर कर दिया है। वाह क्या बात है हज़रत, वाह माशाअल्लाह, शान है सैयदा माशाअल्लाह, ताहिरा जाहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा, अरे ये शान है सैयदा फातिमा ज़हरा की। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ए लोगों, में आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत हुसैन की वालिदा का नाम क्या है? फातिमा। आपका लक़ब क्या है? ज़हरा। क्या? ज़हरा। ज़हरा। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा के माना होते हैं कली के, ज़हरा के माना होते हैं कली के। कली किसको कहते हैं? उस फूल को कहते हैं जिसकी कली, जिसके पत्तों को किसी ने देखा नहीं होता है, वो लिपटी हुई होती है, वो कली कहलाती है। अल्लाह की शान देखो, फातिमा का लक़ब ज़हरा है, इसलिए ज़हरा है। फातिमा को सिर्फ इंसानों ने नहीं देखा बल्कि फरिश्तों तक ने नहीं देखा है। अल्लाह क्या बात है कबीरा। पर्दा देखो, पर्दा देखो, किसी ने आज तक फातिमा के आंचल को नहीं देखा है। फरिश्ते आते थे तो इजाजत लेके आते थे, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान है। वाह क्या बात है, वाह बेशक, सुभान अल्लाह, लाजवाब हज़रत, वाह। हजरत फातिमा के बारे में माइक वालों, इसका इको खत्म कर दोगे तो अच्छी हो जाएगा। कोई है? इको खत्म हो जाएगा, हल्का कर दो। नहीं आप कर दो, इंसाफ से, क्योंकि बात समझ में घूमती है तो समझ में नहीं आती। फातिमा का लक़ब ज़हरा, और ज़हरा उस कली को कहते हैं, उस फूल को कहते हैं जो देखते हो कली जिसकी पत्तियां तक कोई देखता नहीं है। शान देखो सैयदा फातिमा की। 17 पैबंद हैं चादर में, 16 कपड़े के, एक पैबंद चमड़े का। लेकिन फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, क्या है? सलामुल्लाहि अलैहा, फातिमा सलामुल्लाहि। आज इस झगड़े में लोग कहते हैं कि अहले बैत के नाम के आगे अलैहिस्सलाम लगाया जाए या नहीं जाए। दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम इसी झगड़े में हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम इसी मसले में हैं कि अहले बैत के नाम के आगे अलैहिस्सलाम लगाया न जाए या न जाए। अरे शान देखो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये जिब्रील है कौन? ये जिब्रील है कौन? ये सैयदा फातिमा के खादिम हैं, ये हसन हुसैन के दर्जी हैं, ये हुजूर के घर के खादिम हैं। खादिमों के नाम के आगे अलैहिस्सलाम लगाओ और जो मखदूम है उनके नाम के आगे अलैहिस्सलाम ना लगाओ। ये कहाँ का इंसाफ? वाह क्या बात है, अकबर, ये कहाँ का इंसाफ है? तो हजरत फातिमा की शान ये है। आपकी कुन्नियत उम्मुल हसनैन, उम्मुल हसनैन। आपकी कुन्नियत उम्मे अबीहा, क्या? उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ। जी। उम्मे अबीहा का माने क्या? अपने बाप की माँ,
अल्लाह अल्लाह। अरे हुजूर, किसी ने पूछा था हुजूर की बेटी तो सैयदा फातिमा है, लेकिन वो अपने बाप की माँ कैसे बन गई? ये सैयदा फातिमा वो हैं जो अपने वालिद से, मेरे आका से इतनी मोहब्बत करती थी तो छोटी, लेकिन मदीने वाले का ख्याल माँ की तरह करती थी। वाह बेशक, शान देखो, छोटी थी और सवाल बड़े बड़े होते थे। एक बार हुजूर आए, सैयदा फातिमा के सवाल देखें आप छोटी हैं, उम्र में छोटी हैं, ये तो कायनात में सबसे बड़ी हैं, औरतों की सरदार है, जन्नती। बचपन का जमाना था, सवाल देखो, सवाल देखो सैयदा के। अर्ज करती हैं, बाबा जान मैं अपने रब का दीदार कब करूंगी? वाह क्या बात है, वाह। मैं अपने रब का दीदार कब करूंगी या रसूल अल्लाह? मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा अनकरीब जल्द ही तू अपने रब का दीदार करेगी, जब अल्लाह ताला तुझे जन्नत में बैठाएगा और जन्नत में तमाम जन्नती औरतों का सरदार बनाएगा। अल्लाह ताला तुझे अपनी ज़ियारत से भी शर्फियाब फरमाएगा। क्या शान है सैयदा की, क्या शान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्र में इतनी छोटी थी, लेकिन ख्याल हुजूर से सबसे ज्यादा किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत किया करते थे सैयदा फातिमा से, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मखलूक में आप हजरत फातिमा से मोहब्बत फरमाया करते थे। अगर अल्लाह की मोहब्बत के बाद, अल्लाह की मोहब्बत के बाद हुजूर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा था, माई ये तो बताएं, माँ आयशा ये तो बताएं, हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे फरमाते थे? तो आप फरमाती हैं ये भी कोई पूछने की बात है, हुजूर सबसे ज्यादा औरतों में फातिमा से मोहब्बत फरमाते थे। और फरमाया मर्दों में, कहा ये भी कोई पूछने की बात है, हुजूर सबसे ज्यादा मर्दों में अली से मोहब्बत फरमाते, अली से मोहब्बत फरमाते थे, फातिमा से मोहब्बत फरमाते थे और दुआ करते थे, ए मौला ये मेरी बेटी फातिमा है, ये अली है, ये हसन हुसैन है, हाउलाई आलू बैती, ए मेरे अहले बैत हैं, मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत फरमा। वाह बेशक। अब बताओ सितई वालों, मोहब्बत हम और आप अहले बैत से करते हैं या नहीं करते? करते हैं। और हमें अपने रब की शान पर ये भरोसा है, तवक्कुल है कि इस मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाता है। मोहतरम सामईन, वो सैयदा फातिमा जब हुजूर की बारगाह में आती थी ना, जब हुजूर की बारगाह में सैयदा फातिमा आती थी तो हुजूर अपनी मसनद से खड़े हो जाते थे, अपनी मसनद से खड़े हो जाते थे और अपनी मसनद पर सैयदा फातिमा को बिठा दिया करते थे और हजरत फातिमा के पेशानी का बोसा देते थे और जमाने को ये पैगाम दिया मुस्तफा करीम ने, देखो बेटी रहमत है बाप के लिए, बेटी से मोहब्बत करना
किसी और की सुन्नत नहीं है, नबी मोहतरम की सुन्नत। हुजूर बिठाया करते थे फातिमा को, सैयदा फातिमा को बिठाया करते थे। कहाँ बिठाया करते थे? अपनी मसनद पर बिठाया करते थे और सैयदा फातिमा से खूब बातें किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन था, सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, आप बताएं जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा ये भी कोई पूछने की बात है? तेरा बाबा मोहम्मद जन्नत में सबसे पहले जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। सैयदा फातिमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर जन्नत में आप पहले नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? जन्नत तो सजी ही आपके लिए है, जन्नत तो बनी ही आपके सदक़े में है। या रसूल अल्लाह, मेरा कहने का मकसद ये है कि जन्नत में औरतों में सबसे पहले कौन जाएगा? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी मुस्कुराए और कहने लगे, ए मेरी बेटी फातिमा, सबसे पहले जन्नत में, सबसे पहले जन्नत में ईसा की मां मरियम जाएगी। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था मेरे आका का, इतना कहना था। हजरत फातिमा हल्की सी मायूस हुई। मेरे नबी ने फरमाया था, ए फातिमा क्या हुआ? चेहरे का रंग हल्का सा जर्द पड़ा। मैं कहने लगी, बाबा जान मैं ये समझ रही थी कि जन्नत में सबसे पहले औरतों में आपकी बेटी फातिमा जाएगी। मेरे नबी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी फातिमा, जो मैंने कहा वो सच है, वो बदल तो नहीं सकता। सच है, जन्नत में सबसे पहले ईसा की मां मरियम जाएगी। लेकिन बात तो सुन ले मेरी बेटी फातिमा, जिस ऊंटनी पर तू सवार होगी उसकी नकेल ईसा की मां मरियम के हाथ में होगी। अरे वो खातिमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के जाएगी। शान देखो सैयदा फातिमा की, कि जन्नत में भी शान से जाएंगी, ईशान से जाएंगी, ईशान से जाएंगी, ईशान से जाएंगी कि उनकी खातिमा कोई और नहीं होगी, एक नबी की माँ होगी। सैयदा फातिमा ज़हरा। आज लोगों के पास पैसे बहुत है, आज मुसलमानी बच्चियां गैरों की तरफ माइल हो रही हैं और गैरों की तरफ। आज गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिम लड़कियां जा रही हैं। किस चीज में के लिए? दुनिया के लालच, दुनिया की हिर्स और चंद पैसों और रुपयों और कुछ कपड़ों के लिए जा रही हैं। लेकिन मेरी उम्मत की खवातीन, तूने कहा सैयदा फातिमा की तारीख को जाना होता, वो सैयदा जो मालिक जन्नत है, वो सैयदा जो जन्नत की मालिक है, जन्नती औरतों की सरदार है। अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना तो जन्नत से खाना आ जाए। लेकिन वो सैयदा फातिमा के घर में 10-10, 20-20 दिन ऐसे हो जाते थे, हफ्ते गुजर जाते थे कि चूल्हे में आग नहीं जलती थी। लेकिन वो फातिमा जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा महरोमह ने, जिसका आंचल न तो चांद ने देखा न सूरज ने देखा, लेकिन आज उम्मत की बच्चियां चंद रुपयों के लालच में इन्होंने पर्दे को ताक में रख दिया।
बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है, तुझे सैयदा फातिमा की तारीख को पढ़ती और अपनी जिंदगी में उसे शामिल करती, वो दिन दूर नहीं था, इज्जत तेरी होती और अल्लाह ताला तुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमाता। क्या ऐसा नहीं है? हम सैयदा फातिमा की तारीख को कितने लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं? कितनी माएं बहनें सैयदा फातिमा की तारीख को पढ़ती हैं और जानती हैं? अगर सैयदा फातिमा को पढ़कर उनकी जिंदगी का एक गोशे पर अमल कर लेती तो कायनात में तुझसे बड़ी कोई, कायनात में तुझसे बड़ी कोई पर्दे वाली होती। ए लोगों, इमाम हुसैन की तालीमात और अहले बैत की तालीमात ये नहीं कि तुम शरीयत मुस्तफा की पामाली करो। अरे ये तो अहले बैत वो शान वाले हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी। सैयदा फातिमा वो है जो हुजूर से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबसे ज्यादा हुजूर से अगर कोई मुशाबहत रखता था तो फातिमा रखती थी। उठती थी तो ऐसा लगता है नबी उठ रहे हो, चलती थी तो ऐसा लगता है नबी चल रहे हो, जब बैठती थी ऐसा लगता था फातिमा नहीं बैठी हो बल्कि मुस्तफा बैठे हो। बैठ फातिमा रही है, उठ फातिमा रही है, चल फातिमा रही है, जलवे मुस्तफा के नजर आ रहे हैं। ए लोगों, है कोई दुनिया में ऐसी औरत? है कोई दुनिया में ऐसी औरत जिसके बच्चे की पैदाइश जोहर में हो और असर की नमाज पढ़ रही हो? है दुनिया में कोई औरत है ऐसी कि जोहर में बच्चे की पैदाइश हो और असर की नमाज पढ़ रही हो? कोई नहीं है। ये शान भी अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी फातिमा को अता फरमाई है। जिस दिन पैदाइश हो रही है उसी दिन नमाज भी हो रही है। दुनिया में दो बतूल गुजरी, दो बतूल, एक बतूल ईसा की मां हजरत मरियम और दूसरी बतूल मुस्तफा की शहजादी सैयदा फातिमा। दो ही बतूल गुजरी हैं। और मुसलमानों, सब चीज तो आपके पास है। कौन सी ऐसी हस्ती नहीं है जिसके अगर आप जिसको अपनी जिंदगी में रोल मॉडल मान लो कामयाबी न मिले। हुजूर ने फरमाया था तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। भारी चीजें, एक कुरान और अपनी अहले बैत। इसे मजबूती के साथ थामे रहना, कामयाबी पा जाओ। ए मेरे दोस्त, क्या हम इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या हमारी बेटियां सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात को फॉलो करती नजर आ रही है? अगर सैयदा फातिमा की तालीमात को अमल करती तो चंद रुपयों के लालच में गैरों के साथ न जाती, बल्कि अगर फाका होता फाका बर्दाश्त करती, मुसीबत आती बर्दाश्त करती, खाना नहीं मिलता बर्दाश्त करती, बल्कि गैरों की तरफ नहीं जाती, बल्कि ये दुनिया वालों को कहती हुई नजर आती न हुस्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। मेरे प्यारे, है कोई फातिमा की? इमाम हुसैन को बुखार है,
इमाम हुसैन को बुखार, हजरत फातिमा ने नजर मानी कि मेरे बेटे को बुखार अगर खत्म हो जाएगा तो मैं रोजा रखूंगी। आज माओ बहनों की नजर बड़ी अजीब है। ये मन्नत इनकी बड़ी अलग है। ये मन्नत मांगेंगी कि फला जगह जो मजार है ना उसके पास जो पेड़ है उस पर कलावा बांधूंगी। और कभी कभी तो इसकी मन्नत इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि मुसीबत में डाल दिया। लेकिन सैयदा फातिमा ने मन्नत मानी, मौला तू मेरे हुसैन को ठीक कर दे, मैं तेरी रजा के लिए रोजा रखूंगा। बगैर सहरी का रोजा रखा, कुछ नहीं था, सहरी तक नहीं थी। एक साथ जो थे, जो खुंटी होती थी पहले, उस पे टंग रहे थे, हजरत अली उसे पिसवा के लाए। उसमें 3 रोटियां बनी। एक रोटी हजरत फातिमा ने, हाँ बड़े अजीब मामला है, जब हजरत फातिमा ने रोजा रखा तो हजरत अली ने भी रख लिया। जब हजरत अली ने देखा, हजरत फातिमा को देखा तो आपके घर में खादिमा थी हजरत फिजा, उन्होंने भी रख लिया। अब 3 रोटी थी, इफ्तार का वक्त था। आज तो इफ्तार जब होता है तो कितनी तरह के तो फ्रूट्स होते हैं, कितनी तरह के मशरूबात होते हैं, कितनी तरह के खाने होते हैं, और इंसान सिर्फ घड़ी की तरफ नजर दौड़ाए रहता है, कब अजान हो और कब रोजा में इफ्तार कर। सिर्फ 3 रोटी हैं और पानी है। इतने में अजान होने वाली थी, सब इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। आवाज आई, है कोई भूखे को खाना खिलाने वाला? है कोई भूखे को खाना खिलाने वाला? हजरत फातिमा जो मुस्तफा की बेटी हैं, शहजादी हैं, ये वो दर है, ये वो दर है जिससे कोई कभी खाली नहीं गया। अपनी रोटी को उठाई और हजरत फिजा से कहा जाओ दे दो। हजरत मौलाए कायनात ने भी अपनी रोटी को उठाई, कहा साहिल को दे दो। हजरत फिजा ने देखा जब दोनों मालिकिन दे रहे तो मैं क्यों पीछे हटूं, उन्होंने भी अपनी रोटी को दिया और साहिल को दे दी और खुद पानी से इफ्तार किया। ये शान है नबी के घराने वालों की, खुद तो खाते नहीं, दूसरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। आज हमारी इफ्तारी तो बहुत होती है, लेकिन रोजदार नजर नहीं आते। आज रोजदार नजर नहीं आते। मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे हो गए। वो सैयदा फातिमा की शान देखो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, मौला रात को इतना लंबा तो कर दिया कर कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले। आए बताओ, जो माँ ऐसी हो जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुद रब का कुरान दे, जो इतने पर्दे में रहती हो, इतने पर्दे में रहती हो कि उनका आंचल चांद सूरज बल्कि फरिश्तों तक ने उन्हें नहीं देखा हो। अब आप बताएं, जब इतनी पाकीज़ा माँ होती है तो बच्चे भी कोई और नहीं, बच्चे भी हसन और हुसैन पैदा होते हैं। जब माँ जन्नत की सरदार है तो बेटे जन्नती जवानों के सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार। अल्लाह अकबर। एक सहाबी से मेरे नबी ने फरमाया कि जाओ अली को बुलाकर लाओ। वो गए, हजरत अली को बुलाने गए। मेरे नबी ने फरमाया
ए मेरे साहबी जाओ अली को बुला कर लाओ। वो गए हजरत अली को बुलाने। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के काशाना अक़दस को पहुंचे। आवाज दी, अली तो नहीं थे, अली नहीं थे। आपने हल्के से देखा, दरवाजे में से कोई नजर नहीं आया, लेकिन चक्की चल रही थी, चक्की चल रही थी, जो पिस रही थी। ना तो चलाने वाला नजर आ रहा है, चक्की चल रही थी, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। साहब आए हुजूर की बारगाह में, कहा बुला रहे अली को। कहा आका अली को, अली नहीं थे, लेकिन मैंने देखा है कोई मौजूद नहीं था, लेकिन चक्की चल तो रही थी, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरे नबी मुस्कुराए, कहा मेरी बेटी फातिमा चक्की तो चला रही थी, लेकिन उसे ख्याल आया उसी देर में वो चक्की चला रही थी कि थोड़ा सा अल्लाह की बारगाह में इबादत कर लूं, सजदा कर लूं, और चक्की छोड़कर वो सजदे में झुक गई। अल्लाह को इतनी पसंद आई फातिमा की अदा, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कहा ए फरिश्ते जा फातिमा मेरे लिए सजदा कर रही है, तू उसकी चक्की पीस, जिसके नौकर फरिश्ते हो, अल्लाह के हुक्म से चक्की पीसने आते हो, उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। मोहतरम हज़रात, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की शान देखो। मैंने सोचा है मैं गुफ्तगू ऐसे ही करूं, समझ में आ रही है? कुछ लोगों को ऐसा होता है, कभी किसी को चीखने वाली पसंद आती है, किसी को मलाई लगा के, मसाला लगा के पसंद आती है। सुनो, कभी डाकिये को देखा नहीं जाता, बल्कि डाकिये के पास जो संदेशा होता है उसको देखा जाता है। मुझे मत देखो, मैं जिसका संदेश तुम्हें सुना रहा हूं उस संदेशे को देखो। हजरत फातिमा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं तो तुझसे करता हूं। और अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने दुआ फरमाई। ये बताओ हुजूर अल्लाह की बारगाह में जो दुआ कर दे वो रद्द हो सकती है? किसी नबी की नहीं हो सकती। मेरे नबी तो तमाम अंबिया के सरदार। कहा ए मौला जो मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर। और हुजूर ने फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मैं स्पेशल सिफारिश करूंगा, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है और उनके काम आता है और उनसे मोहब्बत ज़बानी और दिल से करता है। दिल से तो मोहब्बत होती है, ज़बान से समझ में नहीं आती। दिल से तो होती है ना मोहब्बत, ज़बान से पसंद नहीं आती। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस हदीस की तशरीह बयान करते हुए, अल्लाह के रसूल चाहते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे वो उसका नारा लगाए, अहले बैत से मोहब्बत करे तो इजहार भी करे और उस मोहब्बत पर उसे फख्र भी हो। इसलिए ये मोहब्बत उसे कामयाबी दुनिया में भी दिलाएगी, मरने के बाद आखिरत में भी दिलाएगी। हजरत फातिमा की शान में, और मेरा एक उसूल है कि मैं जब जिस मौजू पे बोलता हूँ सिर्फ उसी पे लेके चलता हूँ, मैं इधर उधर भागता नहीं। एक दिन हुजूर की बारगाह में आई फातिमा।
आज कुछ पैसे हो जाएं किसी के पास तो उसके घर की बहू बेटियां घर में नौकरानी लाओ, काम करना पसंद नहीं करती। लेकिन सैयदा फातिमा की शान देखो, कुएं से पानी भी खुद खींचती थी, खाना भी खुद बनाती थी, बर्तन भी खुद साफ किया करती थी। एक दिन छाले पड़ गए थे हाथों में, हुजूर हजरत अली ने देखा, रहा न गया, कहा फातिमा जाओ माल गनीमत बट रहा है, हुजूर की बारगाह में जाओ और कोई खादिमा मांग कर ले। हजरत फातिमा पहुंची मेरे हुजूर की बारगाह में, हुजूर खड़े हो गए, फातिमा के हाथों को चूमा, पेशानी को चूमा। जैसे फातिमा ने हाथ खोले, मुस्तफा से रहा न गया, हाथों को चूमा और आंखों से आंसू जारी हो गए और फातिमा को अपने मसनद पर बिठाया। कहा फातिमा क्यों आई हो? कहा या रसूल अल्लाह हाथ तो देख रहे, हाथ देख रहे, हाथों में छाले हैं। आका कोई खादिमा अगर देते तो कुछ काम बता देती। मेरे मुस्तफा ने फरमाया फातिमा इससे भी अच्छी चीज ना दे दूं तुझे? फातिमा इससे भी अच्छी चीज ना दे दूं? का या रसूल अल्लाह दे दो। का बेटी हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। ये उससे भी अजीब चीज है। सैयदा फातिमा ने ये ना कहा कि बाबा जान मैं तो अल्लाह का जिक्र करती रहती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम भी करती हूँ, रात को भी करती हूँ, बल्कि हुजूर की बारगाह में ये तस्बीह लेकर आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत आज जो ये नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ती है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का विर्द करती है, ये तस्बीह कोई और तस्बीह नहीं कहलाती, ये तस्बीह है फातिमा कहलाती है। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या शान है। उन्होंने खादिमा के ऊपर तरजीह अल्लाह के जिक्र को दी और अल्लाह का जिक्र हजरत फातिमा इतना किया करती थी, इतना किया करती थी, इतना किया करती थी कि रात से छोटी पड़ जाती थी लेकिन फातिमा का जिक्र पूरा नहीं होता। और कभी कभी भी नाशुक्री के अल्फाज सैयदा फातिमा की ज़बान से सादिर नहीं हुए। आज नाउजुबिल्लाह कितने लोग ऐसे होते हैं जो कुफरिया अल्फाज बोल देते हैं, पता नहीं है अल्लाह हमारी तरफ देख नहीं रहा, हम परेशान है ऐसे। अरे अल्लाह तो समी भी है, अल्लाह तो बसीर भी है, अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह देखने वाला भी है। अल्लाह तो वो देख लेता जो तुम नहीं देखते। अल्लाह को तो ये भी पता तुम क्या करने वाले हो, क्या गाने वाले हो। नाशुक्री मोमिन का जेवर नहीं है। मिले तो शुक्र किया करो, ना मिले तो सब्र किया करो। ये सैयदा फातिमा क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। थोड़े में भी खुश रहना सीखो। इंसान की ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। वो चाहता है एक चीज हो जाए तो जिससे दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कौम उम्मत को
ओहद पहाड़ के बराबर में सोना दे दूं तो वो दूसरे पहाड़ की तमन्ना रखे। तो ख्वाहिशात ज्यादा बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि थोड़े में भी अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह के देने पर शुक्र करना। कोई मुसीबत आए तो सब्र करना, जब सब्र करता है तो अल्लाह ताला कुरान करीम में बशारत देता है, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मैं वो लोग जिन लोगों को कोई मुसीबत आ जाती है तो वो जो लोग शुक्र अदा करते हैं, वो लोग शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कालू, वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की जानिब लौट जाने वाले हैं। बेशक ज्यादा पैसा आना सुकून की अलामत नहीं है। ज्यादा पैसा आना सुकून की अलामत नहीं है। आपने देखा होगा कितने पैसे वाले हैं, कितने पैसे वाले हैं, मिलियनर, बिलियनर, और बिलियनर चाहता है ट्रिलियनर बनना। आज की दुनिया में कोई नहीं है ट्रिलियनर। वो चाहते हैं बन जाए, लेकिन आपने देखा होगा वही जो जिसके पास मिलियन डॉलर है, जिनके पास अरबों में दौलत है, वो भी नींद की गोली लेकर सोते हैं, सुकून नहीं है। लेकिन ये फातिमा का गुलाम है, ये इमाम हुसैन का गुलाम है, इसके पास कुछ नहीं भी होता है, ये सब्र करते हुए सो जाता है, शिकवा नहीं करता है, शिकायत नहीं करता है, बल्कि कहता है मौला तू जिस हाल में रखेगा तेरा बंदा उस हाल में राजी है। फिर जब बंदा उस बंदे से राजी होता है तो खुद खुदा कहता है बता बंदे तेरी रजा क्या है। जब वो बंदा जो कहता है अल्लाह उसकी जबान बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है और अल्लाह ताला उसकी मुरादों को पूरा फरमाता है। वाह बेशक। ये पैगाम हुसैनी लेकर जाओ, ये इमाम हुसैन का पैगाम लेकर जाओ। लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओ? या फिर और सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा आई क्या हुजूर मुझे खातिमा दे दो। हुजूर दे भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुजूर के लिए कुछ बड़ी बात है? जो कोई भी आया हुजूर क्या चाहिए, हुजूर ने फरमाया क्या चाहिए, हुजूर ये चीज चाहिए वो ले जा। एक आएगा हुजूर कहा क्या चाहिए, हुजूर जन्नत चाहिए, बोले जा दे दी। जो दुनिया का दौलत दे दे, जो बादशाह तकसीम करे, जो शोहरत दे, जो इज्जत दे, वो बेटी को खादिमा न दे सकते थे? खादिमा दे सकते थे ना। अटेंशन ए भैया, वहां इतनी गर्मी थी और पानी भी ना था, और तुम्हारी तरफ को हल्का सा ये ना हो तो तुम परेशान हो जाओ। बात सब्र की चल रही है ना, तो सब्र का हुआ। खादिमा हुजूर दे सकते थे सैयदा फातिमा को, लेकिन निगाहे नबूवत तो कुछ और देख रही थी कि अगर मैंने बेटी को खादिमा दे दी तो कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत सुन्नत समझ ले, अमीर दे देगा गरीब कहाँ से देगा। वाह क्या बात है, वाह। अमीर दे देगा गरीब कहाँ से देगा, मेरा गरीब उम्मती कहाँ से देगा। वाले व मुस्तफा यहाँ भी उम्मत का ख्याल किया, क्यों ना करें। अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा अपनी उम्मत तो है अजीज, लेकिन उम्मत का हाल क्या है?
हमारे हालात क्या हैं? हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। हर कोई हमारा दुश्मन। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन, करबला के बाद एक शख्स आया, तो आपने उसे खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा, ए इमाम, आप मुझे जानते हो, मैं वही हूं जो कि करबला में यजीद की तरफ से था। तो मेरे इमाम ने फरमाया था, मैं पहचान तो तुझे पहली नजर में गया था। कहा फिर भी मुझे साथ ऐसा सुलूक किया। कहा वो तेरा किरदार था, ये नबी के घराने का किरदार है। वाह, बेशक, क्या बात है। वो तेरा किरदार था तो तूने अदा किया, ये मेरा किरदार था, ये मैं अदा कर रहा हूँ। अब बताओ, इमाम हुसैन के घराने के किरदार को अपनाओगे या गैर के किरदार को अपनाओगे? भाई हुसैनी किरदार को अपनाओ, तो हुसैन की जो तालीमात है उस पर अमल करो। जब उस पर अमल करोगे तो ये दुनिया कहने पर मजबूर होगी, जब इमाम हुसैन का गुलाम इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा है। बेशक। अच्छा, क्या ना था मेरे इमाम के पास? जहां ठोकर मार देते, जहां ठोकर मार देते, वहां खजाने पैदा हो जाते। मेरे इमाम की लड़ाई कोई दौलत की थी, मेरे इमाम की लड़ाई कोई शोहरत की थी। आज इंसान इलेक्शन लड़ता है तो क्या तो शोहरत के नहीं लड़ता या दौलत के नहीं लड़ता। और इमाम तो मेरे उस घराने से ताल्लुक रखते थे, मेरे नबी की आल थे, जहां पर शोहरतें तकसीम होती हैं। जो उनका खादिम हो जाता है वो तो खुद मशहूर हो जाता है। लेकिन मेरे इमाम की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई हक व बातिल थी। मेरे इमाम की जो लड़ाई थी वो हक के परचम को बुलंद करने की थी, इस्लाम के परचम को बुलंद करने की थी। इसलिए मेरे हुसैन ने, मेरे इमाम ने तमाम खानदान को इस दीन मोहम्मदी के लिए कुर्बान कर दिया और कहा, जान मांगोगे तो जान देंगे, जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, ये हमसे न हो सकेगा कि हुजूर का जाहो जलाल दो। लिहाजा इमाम से मोहब्बत करो, और इमाम से मोहब्बत जब ही होगी जब उनके तालीमात पर, उनके किरदार को अपनाओगे, उनके अखलाक को अपनाओगे। और माए बहन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का किरदार को अपना लो, हयात को अपनाओ, बेहयाई से दूर रहो, तो सैयदा फातिमा तुम्हारी सिफारिश अल्लाह के हुजूर करेंगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम सैयदा फातिमा की कनीज बनो। मुसलमानों, आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जिम्मेदारी है या नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटियों का ख्याल रखो। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो पढ़ने जा रही हैं तो उन्हें स्कूल या ट्यूशन तक छोड़ने भी जाओ, लेकर भी जाओ। आपकी बेटी है तो ये सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है। मुसलमानों, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन उसकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी पहले आपकी है। और आपकी बेटी की इज्जत सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है, ये इस्लाम की इज्जत का मामला है, ये इस्लाम की इज्जत का मामला है। इस्लाम की इज्जत पहले होनी चाहिए और किस दूसरी चीजों की बात। दौलत रहे न रहे,
शोहरत रहे 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 या न रहे, इंसान रहे न रहे, इस्लाम रहना चाहिए, इस्लाम का परचम ऊंचा रहना चाहिए। हजरात, क्या ये देख नहीं रहे हैं कितना पुरफतन दौर है, कितना पुरफतन दौर है। गैर साजिशन तुम्हारी बेटियों के पीछे उन्होंने ऐसे ऐसे साजिशकर्ताओं को लगा दिया है, और जो कि तुम्हारी बेटियों को बहका रहे हैं, और बहकाने के बाद वो उनसे शादी कर लेते हैं, और कुछ दिन के बाद देखा होता है कि उनकी लाश कहीं ना कहीं मिली होती, पड़ी होती। ऐसा नहीं हो रहा। मैं तकरीर इधर की इधर जन्नत के मुझे तुम्हें सुना दूं कि जन्नत तुम्हारी है, जन्नत में चले जाओगे, इतनी बार ये पढ़ लो, जन्नत में चले जाओ। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत इमाम हुसैन की है। जन्नत किसी के बाप की नहीं, मुस्तफा की है। बांटने वाले हसन हुसैन है। इस जन्नत के लिए बड़ी बड़े मुजाहिदे किए, बड़ी बड़ी इबादतें की। जन्नत कोई आसान खिलौना नहीं कि खरीदा और दे दिया। और तकरीरें भी आज हमारे स्टेजों पर वही पसंद कर रहा है कि हाय हाय कि इतनी बार कह दो सुभान अल्लाह, जन्नत अल्लाह। जन्नत तुम्हारे आमाल से मिलेगी और अल्लाह के फजल से मिलेगी। इसलिए बेटियों की हिफाजत करो, बेटियों की हिफाजत करो, बेटों की हिफाजत करो, खानदान की हिफाजत करो। वक्त की अहम जरूरत है। इन्हें तालीम असरीफ से भी नवाजो और इन्हें दीन की तालीम सबसे पहले दो। आज दुनिया मॉडरेशन की तरफ जा रही है, और मैं आपको बता दूं इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है जो मॉडरेशन का तसव्वुर देता है, लेकिन बेहयाई का तसव्वुर नहीं देता। मॉडरेशन और बेहयाई में जमीन आसमान का फर्क है, समझे? बेहयाई अलग है। हया आपके घरों की जीनत होनी चाहिए। इसलिए जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर जाया करते थे, तो पहले ही दरवाजे पे खड़े होकर सलाम किया करते थे। आज हम उठाते चले आते हैं। हमें भी चाहिए कि अपने घरों में आए तो सलाम किया करें। तो सलाम जब आप करेंगे तो ये इशारा है। कोई भी खातून फिर बेपर्दा नहीं रहेगी, पर्दे के साथ आएगी। और पर्दा दुनिया की कामयाबी के लिए कोई अड़चन नहीं है। हमने तो ऐसी नकाब वाली, बुखे वाली, पर्दे वाली देखी है जो कि अपनी फील्ड में बड़ी कामयाब है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, बड़ी अच्छी साइंटिस्ट है और बड़ी अच्छी पायलट है। लेकिन उन्होंने अपने दीन के लिए, अपने दीन के साथ, अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज एक साहब कह रहे थे कि बिजनेस में थोड़ा, मैं इस्लाह के लिए बोल दूं कि बिजनेस में थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ा था। थोड़ा बहुत तो झूठ चलत है। अगर झूठ ना चलेगा तो कैसे बिजनेस होगा? हाँ, ये ख्याल हो गया। तो ये नहीं पता है झूठ रिस्क को खा जाता है। झूठ की ग़िज़ा रिस्क है, रिस्क। जैसे कि दीमक लकड़ी को खा जाती है,
ऐसे ही रिस्क को झूठ खा जाता है। मेरे नबी जब बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना मुल्क शाम, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पूछा था, क्या पूछा था, अपने खादिम को भेजा था और कहा था ये देखना कि मोहम्मद का चलना कैसा है, ये देखना मोहम्मद का उठना कैसा है, मोहम्मद का बैठना कैसा है, मोहम्मद का तिजारत करना कैसा है। जब खादिम ने जवाब दिया था, आनकर कहा था कि लोग झूठ बोल बोल कर इतना नहीं कमाए, इतना प्रॉफिट नहीं, इतना फायदा हासिल नहीं किए जितना के आमिना का बेटा, आमिना का सच्चा, आमिना का प्यारा सच बोल कर नफा हासिल कर लिया, इतना कोई झूठ बोल कर भी हासिल नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसन, नबी की जिंदगी तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन नमूना। हुजूर ने बिजनेस करके बता दिया कि सच बोल कर भी फायदा और मुनाफा हासिल किया जा सकता है। समझ रहे हो नहीं बात है? बात खत्म कर दूं है? नहीं, उन्हें दूर जाना है इसलिए हमें पता है उनका घर कहाँ है। हाँ, उन्हें दूर जाना है। हज़रात पैगाम लेकर जाओ इस महफिल से, जब आए इस महफिल में आए हो तो ये दीन का दर्द लेके जाओ। इस महफिल में आए हो तो हुजूर का पैगाम घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का आहद लेकर जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी जिंदगी, आपकी जिंदगी सब और शुक्र में बीती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र की भी तौफीक दे, हमें शुक्र की भी तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।